किया। 28 रजब की शब का वाकया अर्ज करूं। एक सहाबी रसूल थे, भाई सुनने के काबिल है ये जुमला। हजरत उर्वा गिफारी रजी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल थे, गिरागोश थे, कान अच्छी तरह सुनते नहीं थे। बल्कि बताऊं, रिजाल की किताबों में इस बुजुर्ग के लिए क्या जुमला लिखा है, काना ला यस्माओ सातरात। इतने गिरागोश थे कि बादल की गरज की आवाज भी उनके कान तक नहीं जाती थी, यानी काम कर ही नहीं रहे थे, कान काम नहीं कर रहे थे। 28 रजब की शब को, वो दिन जिस दिन हुसैन को निकलना है ना मदीने से, उससे पहले वाली रात 28 रजब की शब, उर्वा गिफारी सोते सोते चौंक के उठे और उठ के बैठ गए। जौजा ने इशारे से पूछा, हुआ क्या, ये तुम उठ कैसे गए? कहने लगे, मैं इतना गिरागोश हूं कि मैं बादल की गरज नहीं सुनता, लेकिन मेरे कानों में कुछ बीवियों के रोने की आवाजें आ रही हैं। पहुंच गई ना बात। इमाम जमाना ने, तुम्हारे जमाने के इमाम ने जियारत नाहिया में जुमला का, अस्सलामो अला तारहीन अनिल औतान, सलाम हो उन लोगों पर जिनसे बजबर वतन छुड़वाया गया। कहा, मेरे कानों में गरज की आवाज नहीं आती, ये कुछ बीवियों के रोने की आवाज आ रही है। तो जौजा ने रो के कहा, अरे ये फातिमा ज़हरा की बेटियां रो रही है। बस अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीवियों ने मदीना छोड़ा है रोते हुए। बस इससे ज्यादा अर्ज नहीं करना चाह रहा हूं। शहजादी ज़ैनब ने मदीना छोड़ा रोते हुए। कोई अपनी मर्जी से और अपने दिल से अगर वतन छोड़े तो वो रोता नहीं है। सलाम हो उन मुसाफिरों पर जिनसे बजबर वतन छोड़वाया गया। 8 ज़िलहिज को जब हुसैन ने तय कर लिया कि मैं मक्का छोड़ दूंगा, याद है ना, 28 रजब को चले थे, 3 शाबान को वारिद मक्का हुए और 8 ज़िलहिज को मक्के से चलने लगे। जब पूरा सामान सफर तैयार हो गया तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु आए हुसैन के पास और कहने लगे, हुसैन, रिश्तेदारी का भी एक तकादा है और एक तकादा यह भी है कि तुम फर्जंद रसूल हो, तुम्हें मशवरा देना चाहता हूं। चाचाजाद भाई हैं, ज़हन में रहे, अली के चाचाजाद भाई हैं। हुसैन, मैं तुम्हें एक मशवरा देना चाहता हूं। कहा, फरमाइए। कहा, हुसैन, मैं जमाने के हालात को देख रहा हूं और मैं समझ रहा हूं कि तुम अगर सफर इख्तियार करोगे मक्के से तो तुम्हारी जान महफूज नहीं है, तुम्हारी जान महफूज नहीं है। कहा, लेकिन इब्ने अब्बास, मैंने तय कर लिया है, मेरे नाना ख्वाब में आए थे, मैंने तय कर लिया है कि मुझे मक्का छोड़ना है। कहा, अच्छा फर्जंदे रसूल, इब्ने अब्बास कह रहे हैं, अच्छा फर्जंदे रसूल, अगर आप जा ही रहे हैं तो आप जाएं, इन बीवियों को क्यों ले जा रहे हैं? फजाए मक्का में 2 जवाब बुलंद हुए। एक जवाब हुसैन ने दिया, कहा, इब्ने अब्बास, शाअल्लाह सबाया, मैं क्या करूं, अल्लाह की मशीयत ये कि इन बीवियों को कैदी देखे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह, अल्लाह की मशीयत ये है कि इन बीवियों को कैदी देखे। और दूसरा जवाब एक महमिल से आया, शहजादी ज़ैनब ने आवाज दी कि इब्ने अब्बास, बहन को भाई से छुड़ाना चाह रहे हो। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। काफिला चला। दूसरी मुहर्रम को काफिला सरजमीन करबला में वारिद हुआ। बस मेरे दोस्तों, मैंने बड़ी जहमत दी, लेकिन 2-4 जुमले सुन लो। दूसरी मुहर्रम के 2-4 जुमले। सरजमीन करबला पर जब हुसैन का सुलझना पहुंचा तो घोड़े ने चलने से इनकार किया। हुसैन ने पै बपै सवारियां बदली, कोई घोड़ा आगे बढ़ने के लिए तैयार नहीं था। कहा, जरा बुलाओ गांव वालों को। गांव वाले आए। कहा, भाई इस गांव का नाम क्या है? मुख्तलिफ नाम लिए गए। एक बूढ़े ने कहा, युकालु लहा करबला। फर्जंद रसूल, इस गांव का नाम, इस जमीन का नाम करबला है। बस ये सुनना था कि एक मर्तबा हुसैन ने आवाज दी, वल्लाह हाज़िही अर्ज़ु करबिन व बला,
खुदा की कसम ये कर्ब व इब्तिला की मंजिल है। हाँ होना महत्व रिहा लेना, यहाँ हमारी सवारियां ठहर जाएंगी। हाँ होना तुझबात फालोना, यहाँ हमारे बच्चे सिवा किए जाएंगे। हाँ होना तुझबा हरीब होना, यहाँ मोहम्मद के अहले हरम असीर कर लिए जाएंगे। बस आखिरी जुमला, आखिरी जुमला, अब इससे ज्यादा जहमत नहीं दूंगा। कहा अब्बास, अब्बास खैमे लगाओ, ठहरने का बंदोबस्त करो। सुनोगे? अब्बास ने खैमे लगाए। जब खैमे लग गए तो कहा जरा बनी असद के लोगों को बुला के लाओ। गांव वाले आए। हुसैन ने 60,000 दिरहम देकर 2 मुरब्बा मील का इलाका खरीदा, और खरीदने के बाद जब तहरीर हो गया वो इलाका, तो वो तहरीर बनी असद के हाथ में रख दी और कहा जाओ, मैंने ये जमीन तुम्हें हिबा की, लेकिन मेरी 3 वसीयतें हैं, मेरी 3 वसीयतें हैं। पहली वसीयत तो ये है कि जब हम मर जाएं तो हमें दफन कर देना, अजरकुम अल्लाह। दूसरी वसीयत ये है कि अगर कोई हमारा निशाने कब्र पूछता हुआ है तो उसे बतला देना। और तीसरी वसीयत ये कि हमारे ज़ाहिरों को 3 दिन अपना मेहमान रखना। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, तुमने गिरिया किया, गिरिया किया, मजलिस तमाम हो गई, लेकिन अब आखिरी जुमला भी सुन लो। बनी असद के मर्दों से वसीयत की कि हमें दफन कर देना। जब मर्द जा रहे थे तो पुकार के कहा हुसैन ने, बनी असद के मर्दों जरा अपनी औरतों को भेज देना। औरतें आई, कहने लगे बनी असद की औरतों, मैं फातिमा ज़हरा का बेटा हूं, मैं खदीजतुल कुबरा का नवासा हूं, मैं तुम्हारी शहजादी ज़ैनब का भाई हूं। अगर तुम्हारे मर्द, वसीयत है, अगर तुम्हारे मर्द फौज यजीद से डरकर हमें दफन न करें तो पानी भरने के बहाने से आना और हमें दफन कर देना। औरतें रोती हुई चली तो पुकार के कहा अपने छोटे छोटे बच्चों को भेज देना। जब बच्चे आए तो हुसैन ने कहा बच्चों, मैं भी तुम्हारे जैसे बच्चों का बाप हूं, मैं असगर का बाप हूं, मैं सकीना का बाप हूं, मैं अकबर का बाप हूं। अगर तुम्हारे बाप और तुम्हारी माँ हमें दफन न करे तो खेलने के बहाने से आना और एक एक मुट्ठी खाक हमारे लाशों पे डाल देना ताकि हमारे लाशें बेगुनाह। बराए मेहरबानी हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे भी हमारी वीडियोस आपको बराबर मिलती रहे।